सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका परिचय बताइए। अनीस खान, गोलीबार गांजा खेत व्यापारी संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। सर क्या कहेंगे, कोरोना पूरे देश में कोरोना का महामारी में बहुत से व्यापारियों को जो परेशानी होती आ रही है, और इसी लॉकडाउन के परिस्थिति में कुछ व्यापारी खूब बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। तो आप इसमें आप एक व्यापारी के एक व्यापारी संघ के एक अध्यक्ष हो, गोलीबार चौक गांजा खेत चौक के, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो भी दुनिया में देश में समस्या आती है बड़े पैमाने पे, इसमें व्यापारी सफ़र होता है। चाहे आप दंगों की बात ले लो, साइक्लोन की बात ले लो, व्यापार बंद रहता है। इसमें इस टाइप की जो परिस्थिति निर्माण हुई है, इसमें व्यापार को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आज तक का सरकार की तरफ से कोई डायरेक्ट पैकेज हम व्यापारियों को नहीं दिया गया है, और ये ना मिलने के कारण 2.5 महीने तकरीबन व्यापार बंद रह रहा है। उसके बाद में भी हम जो खोल रहे हैं, अभी हमारा कारोबार 5 तारीख से सरकार ने हमको अनुमति दी है, तो उसमें भी हमको वो लेवल की बात नहीं है, वो हमको आज़ादी नहीं है। हफ्ते में खाली 3 दिन खोलने का परमिशन है। उसके अलावा आज तो दुकान की साफ़ सफाई ऐसी कई दिन निकल जाएंगे, और सैलरी है, दुकानों के किराए है, हमारा लिया हुआ लोन है। इसके लिए हमको कोई डायरेक्ट सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। सर ऐसे भी कुछ सामने में आ रहे हैं जो व्यापारियों ने जो खुद लोन लिया है, और इसी लोन के माध्यम से बैंक वाले जो शासकीय बैंक है, जो प्राइवेट बैंक है, जिन लोगों व्यापारियों ने लोन लिया है, तो उनको भी जो इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, और कुछ और ज़्यादा प्रेशराइज हो रही है। तो इसमें आप क्या कहेंगे जनता को? देखिए, सरकार ने एक नियम निकाला कि भी 3 महीने तक का ईएमआई मत लो, ये लो, लेकिन जब तक का बैंकों को डायरेक्शन नहीं रहेगी सरकार की तरफ से, कोई लेटर कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो बोलते हैं कि वो हमसे लेते ही जाते हैं। कई गाड़ियों के इंस्टॉलमेंट प्राइवेट फाइनेंस वाले काट ले रहे हैं। बाकी चीज़ें जो भी है, इंस्टीट्यूशन है जो लोन देने वाली, वो तकरीबन अपना रिकवरी कर ही ले रही है। ये सरकारी नियम एक जगह है, लेकिन जब तक का क्लियर कट आदेश नहीं रहेंगे इन लोगों को, बैंकों को, तो ये हम व्यापारी बंधुओं को परेशानी हो ही रही है। ये तो एक छोटा सा मुद्दा है कि भाई बैंक का लिया हुआ लोन है, उसको हमारा रीपेमेंट जारी है अभी तक का। उसके अलावा भी हमारे पास में हमारे कर्मचारियों का पेमेंट देना है, हमको उनको देखना है, क्योंकि आज जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, कर्मचारी हमारी एक असेट्स है, एक संपत्ति है आज के समय में, क्योंकि पूरे दुनिया में के लेबर, पूरे भारत के लेबर इधर से उधर चले गए हैं, लोग गांव की तरफ मुंह कर लिए है, चले गए हैं। तो अगर हमारे यहाँ भी अगर दुकानों में कोई लोग काम करते हैं, तो उनको हमको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। सर क्या कहेंगे, लॉकडाउन की परिस्थिति में भी ऐसे कुछ गरीब जनता भी जो वर्कर काम कर रहे हैं, व्यापारी के पास भी लोग भी, फिर भी उनको पगार देने में आ रहा है, और मोदी जी ने कहा है कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज बनाया हुआ है, तो ये कहाँ तक के सत्य है? मेरा कहना यह है, 20 लाख करोड़ जो सरकार के द्वारा बताया गया है, जो देने की बात कही गई है, उसमें मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि हमारे इनकम टैक्स का प्रोपोर्शनेट निकाल करके, एक सरासरी निकाल करके हमको उस माध्यम से हमारे डायरेक्ट अकाउंटों में दिया जाए। अगर मैंने 1 साल का 10 लाख रुपए में इनकम टैक्स शो करता हूँ, तो उसका मुझे 10% दे दिया जाए। इतनी मदद चाहिए हमको, लाखों करोड़ के लोन नहीं चाहिए, हमको डायरेक्ट मदद चाहिए। हम लोन लेंगे कब? लोन भी उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके कागज़ बराबर है, डॉक्यूमेंट बराबर है, और जिस बंदे पर, जिस व्यापारी पर बैंक का भरोसा रहे, उसको लोन दिया जाता है। हर किसी को लोन नहीं मिलता है। सर आज क्या बताएंगे आप दर्शकों को? आज जो दुकान खुलने में आ रही है, तो उसका भी सोशल डिस्टेंस पालन करने लगा है, तो आप किस तरीके से गवर्नमेंट का पालन करोगे, उनका नियम फॉलो करोगे, और क्या बताएंगे आप उसका? हमने व्यापारी हमारे बंधुओं को एनवीसीसी के माध्यम से बताया गया है कि जो सरकारी कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, और साथ ही हम बार बार निवेदन कर रहे थे कि 300 होर्डिंग एनवीसीसी की तरफ से नागपुर शहर में लगाए जाएंगे, जिसमें इसी बात को हम दोहराते रहेंगे, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, व्यापार करिए। लेकिन उसके अलावा भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ये शुरुआत है, एक 8 दिन और व्यापारियों को समय दिया जाए कि वो अपने तरीके से कुछ दिन काम करने दो। अभी तो ऐसा है कि जैसा एक ट्रेन का जनरल डिब्बा रहता है ना, उस टाइप की सिचुएशन है व्यापारियों के लिए भी और ग्राहकों के लिए भी। जहाँ वहाँ गर्दी लगाने की कोशिश होती है, जहाँ तहाँ अनरिजर्व जैसी बातें होती है, भाई आज मिल रहा है तो खरीद लो, कल मिलता कि नहीं मिलता, ये सारी बातें, क्योंकि 2.5 महीने के बाद में ये खुला है, सबको जल्दी है। दुकानदार को अपना सामान बेचने की जल्दी है, उतनी जल्दी ग्राहक को अपना सामान खरीदने की जल्दी है। तो ये कुछ दिन अगर सरकार
एकदम नियमबद्ध न रहते हुए कुछ दिन एक शांत रहते हुए कुछ दिन अगर हमको सपोर्ट कर दे तो ये सब व्यवस्था लग जाएगी। अब बरसात का समय आ रहा है, इसके बाद में व्यापार वैसा भी नहीं रहता है। पूरे दुनिया में माना जाता है कि रेनी सीजन में धंधा नहीं रहता है, नहीं के जैसा धंधा रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक 8-10 दिन की और छूट रहे, कि ज़्यादा सख्ती नहीं करे। ये नहीं हो कि हर कोई कारपोरेशन पुलिस रसीदें लेकर के चालान काटते चले जाए। ये व्यवस्था से मुझे थोड़ा सा तकलीफ है। आप सरकार से क्या मांग करोगे? हम ये चाहते हैं कि एक 8-10 दिन का हमको, और इतने दिन हम लोग भी त्रस्त रहे हैं, हम भी परेशान रहे, थोड़ा हमको व्यवस्था रेगुलराइज करने के लिए समय दिया जाए। उसके अलावा भी हमको जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए सरकार की तरफ से, वो हमको हमारे खातों में डायरेक्ट दिया जाए, ना कि हमको बड़े बड़े पैकेज दिखा करके हमको कभी समझ में नहीं आया कि ये पैकेज कभी हमारे जेब में आएंगे। ये लोन के शक्ल में नहीं रहे, ये डायरेक्ट हेल्प रहे व्यापारियों को। जिस क्षेत्र में कोरोना का जो कंटेनमेंट जोन बना हुआ है, हर गांजा के चौक, गोलीबार चौक, गांधी बाग, ऐसे क्षेत्रों में जो उसी क्षेत्र में आपका भी एरिया कंटेनमेंट जोन में आ रहा था, आप क्या कहेंगे? देखिए, कंटेनमेंट जोन की हर जगह पैरामीटर अलग अलग है। गांधी बाग में पेशेंट मिला है तो वहाँ 3 गलियां सील की गई है। जब यही एक पेशेंट मोहिनपुरा में मिला तो यहाँ 30 मोहल्ले सील किए गए। 3 बाय 3 किलोमीटर का एरिया को सील करके रखा गया है। आज 2.5 महीना हो गया। आज जिस क्षेत्र में मेरा व्यापार है, जहाँ हम लोगों के काम कारोबार है, जहाँ का मैं रिप्रेजेंटेटिव है, इस एरिया में एक भी पेशेंट नहीं है। तकरीबन 10 से 12 हज़ार का पॉपुलेशन है सामने साइड में। यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं है। यहाँ पर मोमिनीपुरा कंटोनमेंट जोन के नाम से तकरीबन 2 लाख लोगों को इस क्षेत्र में रहते हैं, उनको सील एरिया में डाला गया है, उनको कंटेनमेंट जोन में डाला गया है। हमने अधिकारियों से भी बार बार ये बात को रखा है कि आपका पैरामीटर, आपका मापदंड क्यों अलग अलग है। एक क्षेत्र के लिए अलग है, दूसरे क्षेत्र के लिए अलग है। कुछ एरिया में आपने बड़ा एरिया को घेरा था, फिर बाद में कुछ दिनों बाद उसको छोटा कर दिया। ये चीज़ों का हमने बार बार रिक्वेस्ट की है माननीय मुंडे सर से, उनके साथ में राम जोशी सर से, एडिशनल कमिश्नर सर से, और भी यहाँ के जो लोग हैं उनको हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा जो कंटेनमेंट एरिया है इसको सीमित किया जाए, इसको दोबारा देखा जाए, इसका निर्धारण दोबारा किया जाए। यही मेरी निवेदन है सरकार से। और इसके पैरामीटर अलग अलग नहीं हो, एक जगह कुछ अलग दिखाया जा रहा है, दूसरी जगह अलग ढंग से किया जा रहा है, ऐसा ना हो। धन्यवाद।